पंजाब में बाढ़ नहीं तबाही आई है। खेत डूब गए हैं, घर बह गए हैं और लोग बेसहारा हो गए। यहाँ सिर्फ पानी नहीं, मौत बरसी है। 1,48,590 हेक्टेयर की फसलें यानी लाखों किसानों की मेहनत और सपने एक झटके में बह गए। 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितने लोग साहब बेघर हो गए। एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की टीमें लोगों को लगातार मौत के मुंह से बाहर निकाल रही हैं और ऐसी विनाशकारी बाढ़ 1988 के बाद इस साल यहाँ पर आई है, यानी 37 साल के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में इतनी खतरनाक बाढ़ आखिर आई कैसे? क्या ये सिर्फ एक बारिश का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ज्योग्राफिकल सच छिपा है? और पंजाब के ऐसे डूबने के पीछे पाकिस्तान में कितनी तबाही आ सकती है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और पंजाब के डूबने की असलियत। दरअसल साहब पंजाब की 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी में ऐसी बाढ़ आई कि पूरा इलाका डूब गया। 3.5 लाख लोग या तो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए या फिर आधों को पानी में डूबे घर में ही रहना पड़ रहा है। इन सभी को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने वॉर लेवल का ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ की 23 टीमें लगी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 35 हेलीकॉप्टर्स भी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि राज्य में 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। यहाँ पर मैं खड़ी फसलों और इंडस्ट्रीज लॉस दोनों की बात कर रहा हूँ। इस बीच पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने तो मोदी गवर्नमेंट से 60,000 करोड़ की मांग भी कर दी है। साथ ही एसडीआरएफ के तहत किसानों को जो मुआवजे 6,800 प्रति एकड़ मिलते थे उसे 50,000 प्रति एकड़ करने की रिक्वेस्ट की है। हालांकि इस मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है या फिर नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ही भगवंत मान ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मान ने कहा केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला बिहेव कर रही है। उनके अनुसार पंजाब के लिए रिलीफ फंड तो छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हिस्से का बाकी पैसा ही नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पब्लिक अपील भी की है कि जब भी देश संकट में पड़ा पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है और आज देश को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात मीडिया में 2 सितंबर को बोली थी और उसके एक दिन बाद यानी 3 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्होंने पंजाब के दौरे का ऐलान कर दिया और फिर 4 सितंबर को चौहान पंजाब पहुंच भी गए। यहाँ वो न सिर्फ एलजी से मिले बल्कि बाढ़ वाले क्षेत्र का दौरा भी किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को पूरी हेल्प करने का भरोसा भी दिया है। अब सवाल है साहब कि इस बाढ़ ने किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, चलिए उनको भी जान लेते हैं। दरअसल पंजाब में मॉनसून ने तो अपने सामान्य टाइम पर ही एंटर किया, लेकिन जून से सितंबर तक औसत बारिश के लगभग 54% अधिक बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की 3 नदियां उफान पर आ गईं और पंजाब में पानी ही पानी नजर आने लगा। वैसे तो इस बाढ़ ने शुरुआत में 12 जिलों में तबाही मचाई थी। हालांकि 12 जिले भी कम नहीं होते हैं, लेकिन अगस्त खत्म होते होते इसने पंजाब के पूरे जिले यानी कि 23 जिलों को पानी में डुबो दिया। 1400 गांव तो लगभग पूरी तरह डूब गए। सबसे ज्यादा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ है। यहाँ 321 गांव तो डूबे ही हैं, साथ ही 1.45 लाख पॉपुलेशन की अच्छी खासी चल रही जिंदगी भी तबाह हो गई है। और सिर्फ यही एक डिस्ट्रिक्ट में बर्बादी नहीं हुई है बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुके हैं। अब अमृतसर को ही देख लीजिए, 88 गांव डूब गए हैं, जिससे 35,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद फिरोजपुर के 76 गांव के 24,015 लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। लगभग यही भयावह सिचुएशन पठानकोट, कपूरथला और होशियारपुर में भी है। जी हाँ, यानी हर तरफ डूबे गांव, बहते घर और टूटी सड़कें ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन इतने लंबे समय के बाद बाढ़ आने की वजह सिर्फ बारिश ही नहीं थी बल्कि कई और भी कारण हैं। इनमें से एक तो पोंख, रणजीत सागर और भाखड़ा बांधों से पानी छोड़ना है, यानी भारी बारिश तो कारण है ही, लेकिन इस बारिश ने डैम का वाटर लेवल भी इतना बढ़ा दिया कि उसे छोड़ना पड़ा। और बात सिर्फ पानी छोड़ने की ही नहीं है, अगर इसकी क्वांटिटी सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। सिर्फ भाखड़ा डैम से 80,000 क्यूसेक पानी यानी 22,64,000 लीटर पानी पर सेकंड छोड़ा जाने लगा। साथ ही हरिके हेडवर्क्स और हुसैनी वाला हेडवर्क से भी लगभग 90 लाख लीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। अब आप सोचिए कि इतना पानी हर सेकंड किसी नदी में छोड़ा जाए तो वो नदी ओवरफ्लो ही हो जाएगी। यही हुआ इन तीनों नदियों के साथ, पानी ओवरफ्लो हुआ और आसपास के गाँव में पानी ही पानी हो गया। इतना ही नहीं, इसका भूगोल और टोपोग्राफी भी ऐसा है कि हिमालय में आने वाले पानी सीधे पंजाब के क्षेत्रों में आता है। क्योंकि पंजाब एक प्लान सरफेस वाला स्टेट है तो ऊपरी क्षेत्रों से पानी आते ही पूरे एरिया में फैल जाता है। इसके अलावा इन नदियों से जुड़ी ना ही सहायक नदियों
नदियों की सफाई की गई और ना ही बांध मजबूत बनाए गए। उल्टा खेतों में रिलीफ कट्स बना दिए गए और बाढ़ वाले हिस्सों पर अवैध निर्माण भी करा दिए गए। इसके अलावा हम लोग हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को तेजी से काट रहे हैं, लेकिन असल में ये विकास नहीं, विनाश है। पेड़ ही हैं जो मिट्टी और पानी को रोक के रखते हैं। जब वो खत्म हो रहे हैं तो पहाड़ दरक रहे हैं, पानी निचले क्षेत्रों में बाढ़ ला दे रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ लाने में क्लाइमेट चेंज का भी एक मेजर रोल है। चौंकिए मत, ये कड़वी सच्चाई है। देखिए साहब, विकसित की दौड़ में हमने इतना कार्बन एटमॉस्फेयर में भर दिया है कि हवा में नमी बढ़ रही है, और नमी का बढ़ना मतलब भारी बारिश और बाढ़ को इन्विटेशन। ये कोई हमारा दावा नहीं है, ये तो मेट ऑफिशियल और वैज्ञानिक डेटा ही बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सिर्फ पंजाब ही नहीं, दक्षिण एरिया में बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। चाहे वॉल्यूम हो या इंटेंसिटी, दोनों पहले जैसे नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने टोपोग्राफी वर्ड सुना होगा। समझने के लिए ब्रीफ में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, टोपोग्राफी मतलब किसी जगह की जमीन की बनावट, यानी वहां कैसे पहाड़, नदियां या जंगल फैले हुए हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वो कहलाएगा माउंटेनियस टोपोग्राफी, और अगर किसी जगह बिल्कुल समतल है तो उसे कहेंगे फ्लैट प्लेन टोपोग्राफी। और पंजाब का मैदान फ्लैट प्लेन टोपोग्राफी ही है जहां तेजी से बाढ़ का पानी फैल गया है। खैर, अब वापस आते हैं अपने उस आखिरी सवाल पर जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि सतलुज रावी से आई बाढ़ ने क्या पाकिस्तान में भी तबाही मचाई है? जवाब है हाँ। दरअसल ये नदियां सिर्फ भारत में ही नहीं बहती बल्कि सीमा पार पाकिस्तान में भी जाती हैं। यही वजह है कि जब भारत के इन नदियों में बाढ़ आई तो पाकिस्तान भी पानी में डूब गया। लगभग 3,900 गांव ऐसे थे जो डूब गए और 13 लाख लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। इतना ही नहीं, 33 लोग तो एक हफ्ते के अंदर मारे गए हैं। ये बाढ़ इतनी भयंकर है कि पाकिस्तानी पंजाब में 208 लोग जान गंवा बैठे हैं और लाखों लोग अब भी राहत कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। 511 राहत कैंप लगाए गए हैं। वहीं 7.6 लाख लोगों और 5.1 लाख जानवरों को सुरक्षित जगह भी पहुंचाया गया है। यानी ये बाढ़ दोनों देशों के लिए मौत और बर्बादी लेकर आई। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।